जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो चुके हैं, उनके बिल्स पे नहीं करे जा रहे हैं। आपने एड्रेस चेंज कर लिया है, फ़ोन को कर लिया है बंद। अब टेंशन सता रही है कि नोटिस आया तो क्या होगा? अगर कोर्ट में केस हुआ तो क्या होगा? अगर मेरे घर पे समन आ गया तो फिर क्या होगा? या फिर अगर इन रिकवरी वालों ने मुझे ट्रेस करके मुझे ढूँढ लिया तो फिर क्या होगा? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे। बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको रिकवरी वाले बहुत हद तक परेशान करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। वो लोग इसके चलते या तो अपना फ़ोन बंद कर लेते हैं या फिर अपना एड्रेस ही चेंज कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि किराए के घर पे रहते हैं या फिर क्या कहते हैं, किसी दूसरे स्टेट में रूम लेके रह रहे होते हैं और एड्रेस वहीं का पड़ा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके समझ में ये लगता है बढ़िया है कि यार रिकवरी वालों को फेस करूँगा यहाँ पर, 4 बातें सुनूँगा, 4 बातें आके वो लोग बोलेंगे, इससे बढ़िया एक काम करता हूँ, मैं एड्रेस चेंज कर लेता हूँ। और वो एक हद तक सही भी करते हैं कि अगर आपके पास लोन चुकाने की पैसे वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एड्रेस चेंज कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि अगर आप एड्रेस चेंज करोगे तो आपका कुछ हो जाएगा या फिर आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बट होता क्या है मेनली लोगों के साथ में, लोग एड्रेस तो चेंज कर लेते हैं लेकिन 90% लोगों को ये रिकवरी वाले या तो ढूंढ लेते हैं, ठीक है, या फिर अगर ढूंढ नहीं पाएंगे तो फिर उनको या तो उनके रिश्तेदारों को कॉल करके परेशान करते हैं या फिर उनको नोटिस का या फिर कोर्ट केस का डर बहुत ज़्यादा सताता रहता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि आपको कोई रिकवरी वाला ना ढूंढे, आपको किसी कोर्ट केस से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सुन लो मेरी बात, ओके। और आपके किसी रिश्तेदार के पास फ़ोन भी ना जाए, ठीक है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं या फिर कोई नोटिस वगैरह आया है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। अगर तो आपने देखो सिर्फ फ़ोन बंद कर रखा है, ठीक है, तो आपको ये होगा कि आपको कॉल्स वगैरह रिसीव नहीं होंगे, ठीक है, बट आपकी विजिट ज़्यादा हो सकती है। तो जिन भाइयों ने सिर्फ फ़ोन बंद कर रखा है, वो लोग फ़ोन वगैरह उठा के बात नहीं करते हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग कंप्लेंट्स करो, जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आप लोग कर सकते हो, आपकी होम विजिट रुक जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। होम विजिट को रोकना इतनी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, ठीक है। वैसे भी होम विजिट में डीआरए का लाइसेंस, अपना आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं है तो वैसे भी आप विजिट पे बात करने की जरूरत नहीं होती रिकवरी वालों से, ठीक है। और आप कंप्लेंट्स वगैरह करके आरबीआई वगैरह में तो रुकवा भी सकते हो विजिट, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, ठीक है। अब जिन भाइयों ने एड्रेस चेंज कर रखा है उनको रिकवरी वाले ढूंढते किस तरीके से, हम आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो भाइयों, मेनली 3-4 तरीके हैं। कोई भी रिकवरी वाला आपको ढूंढेगा या फिर आपको एजेंसी आपको ढूंढेगी तो सिर्फ 4 तरीकों से ढूंढ सकती है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या क्या 4 तरीके हैं। एक हमारे भाई है, वो कमेंट कर रहे थे, वो ये पूछ रहे थे कि सर, जैसे मान लो मैं सिम अभी चला रहा हूँ, ठीक है, या फिर व्हाट्सअप चला रहा हूँ उसका, तो क्या वो लोग सिम से हमें ट्रैक कर सकते हैं? तो मेरे भाई, आपने लोन लिया है, आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करी है कि पुलिस आपको ढूंढने आएगी, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ ढूंढते कैसा रिकवरी वाले। जैसे मान लेते हैं आपने किसी एक एनबीएफसी से लोन ले रखा है, ठीक है। बैंक ऐसी हरकत नहीं करता है लेकिन एनबीएफसी ऐसी हरकत जरूर करती है। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। मान लेते हैं आपने किसी एक एनबीएफसी से, नावी से, बजाज फाइनेंस वगैरह से लोन ले रखा है, ठीक है। अब ये लोग आपका एड्रेस ढूंढेंगे कैसे, इनके रिकवरी वाले? अगर मान लो अपने एड्रेस चेंज कर दिया, मैं बताऊँ कैसे ढूंढेंगे। आपके फोन में उनका ऐप होगा, ओके। अगर तो आपने नए एड्रेस पे आने से पहले उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया था तो ठीक है, आपका नया एड्रेस उनके पास नहीं पहुंचा होगा। बट अगर अभी आप नए एड्रेस पे हो और आपके पास अभी भी उनका ऐप है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, उनके पास से डाटा हट जाएगा। ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। उस ऐप को अनइंस्टॉल पहले तो मत करिए, रुक जाइए, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है कि अभी अगले दिन, नेक्स्ट डे पे, आप कभी भी जहाँ पर मान लो अपने ड्यूटी जाते होगे या फिर अपने जॉब वगैरह पे जाते होगे, ठीक है, या फिर चलो वहाँ पर भी नहीं जाते हो, तो आपको किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया पे जाना है, अपने घर से बहुत दूर, मतलब कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर हो, ठीक है। वहाँ पर जाके इस ऐप को अनइंस्टॉल करना है और फिर से इंस्टॉल करना है और सारी परमिशन देनी है। ऐसा आपको कम से कम 10 बार रिपीट करना है। और एक चीज़ ध्यान दें, आपका जीपीएस उस टाइम पे खुला हो, ठीक है, ताकि ये लोग लोकेशन ले ले उस टाइम की। अब जब वहां पर 4-5 बार आप ये चीज कर चुके होंगे तो आपको 10-15 मिनट वहां पर रुकना है ऐप को ये करके, और उसके बाद आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो। अब लास्ट लोकेशन वहां की ले लिए जहां पर आप खड़े हो, समझ रहे हो।
होता क्या है कि ये ऐप प्रॉपर लोकेशन नहीं देते हैं, बट जो लास्ट लोकेशन होते हैं ना, जैसे मान लो आपका एरिया है, ओके, अब वो उस पूरे एरिया की लोकेशन रिकवरी वालों को दिख जाती है कि भाई साहब इस एरिया में ये हमेशा एक्टिव रहता है यहाँ पर फ़ोन, समझ रहे हो? तो वो वहाँ पर आके फ़ोटो वगैरह दिखा के ट्राई करता, पता लग जाता कि भाई साहब ये एड्रेस है। ओके, लोग बता देते हैं, लोगों ने देखा होता है वगैरह, तो ठीक है, ऐसा होता है। तो आप सबसे बढ़िया काम जीपीएस में ये कर सकते हो, आपने अपनी लोकेशन मिटवा सकते हो, ठीक है। दूसरा एक तरीका है गैस सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आपके घर में जो भी गैस सिलेंडर है, मेनली मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इंडिया के अंदर 3 ही गैस एजेंसी काम करती हैं। किसी भी स्टेट में, किसी भी उसके टेरिटरी के अंदर 3 ही एजेंसी हैं। मैं नाम नहीं ले सकता उन 3 एजेंसी के। अब होता क्या है, जब आप एड्रेस चेंज करते हो तो आप एजेंसी में जाते हो और वहां पर उन पे बोलते हो कि भाई साहब मैं अब मेरे नए एड्रेस पे ट्रांसफर कर दीजिए इसको, ठीक है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, मैं बताता हूँ क्यों। कोई भी रिकवरी वाला आपके एड्रेस पे जाएगा, वहां देखेगा आप नहीं है अवेलेबल, पड़ोसी बता देंगे कि भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ये लोग खाली करके गए हैं, ठीक है। वो कुछ नहीं करेगा, वो बता क्या करेगा, वो आपकी गैस एजेंसी है जो 3 नजदीकी, ठीक है, आपके एरिया की, वहां पर जाएगा। वहां पर नहीं जाएगा तो किसी भी गैस वाले को पकड़ेगा जो साइकिल पे या बाइक पे देने के लिए आते हैं, उसको 50 या 100 रुपए देगा, ठीक है, और उस पर बोलेगा भाई साहब ये रहा एड्रेस, ये रहा नाम, इस नाम से चेक कर कि इस एजेंसी का मतलब इस बंदे का कहाँ दूसरी एजेंसी में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, गैस का कनेक्शन। और वहां से वो बता भी देगा 1 सेकंड में। जी हाँ, आप लोग बात नहीं मानोगे, अकेले दिल्ली में ऐसे कम से कम 20 केस मेरे सामने आए थे जिनमें गैस एजेंसी वालों ने एड्रेस दे दिया था। जी हाँ, बिल्कुल। अब इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो? अवॉइड करने के 2 ही तरीके हैं। आपको अपना गैस सिलेंडर का जो कनेक्शन होगा उसको सस्पेंड करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो, ठीक है। आप जिस भी नए एड्रेस पे जा रहे हो वहां पर जाके नई गैस एजेंसी से अपना वो खुलवा सकते हो, ठीक है, या फिर उसी एजेंसी में भी खुलवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वो वाला सस्पेंड होना चाहिए। आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, मुझे पता है, ठीक है। अगर आपको महंगाई का या फिर खर्चे की दिक्कत लगे तो आप एक काम कर सकते हो, हमारे इंडिया के अंदर 100-200 एक्स्ट्रा देने पर सिलेंडर मिल जाता है, कोई भी बकायदा घर तक छोड़ के जाएगा आपके, ठीक है, तो आप वहां से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थर्ड थिंग क्या है, थर्ड वाली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कुछ पर्टिकुलर एप्स के अंदर ही होता है। जैसे मान लो आपने किसी एक पर्टिकुलर ऐप से लोन ले रखा है, ओके, अब आप उसी का यूपीआई भी यूज करते हो, मतलब फाइनेंसर अलग होगा, मान लेते हैं जैसे पेटीएम, फोन पे वगैरह होते हैं, ये लोन प्रोवाइड नहीं करते, बट इन्हीं के अंदर कोई ना कोई इनका फाइनेंसर होता है, वो लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आपने उनके फाइनेंसर से लोन ले रखा है, ओके, और आप उसी का यूपीआई यूज कर रहे हो। आप अपने जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया के किसी भी मर्चेंट के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो उसी यूपीआई से। अब होगा क्या कि वो रिकवरी वालों के पास ट्रांजैक्शन की लिस्ट पहुंच जाती है कई बार, तो वो उस मर्चेंट का नंबर उनके पास अवेलेबल रहता है, नॉर्मल लोगों के नहीं रहेंगे, मर्चेंट का रहेगा, ठीक है। तो उस मर्चेंट को फोन करके परेशान करा जाएगा कि भाई साहब ये बंदा आपके दुकान पर सामान लेने आता है, इसकी डिटेल है, नाम ये है, इसका एड्रेस बता दो, इसने आपके नाम से लोन ले रखा है, ये भी बोल देता है कि आपके आधार कार्ड पे लोन निकाल दिया। अब वो गुस्से में आपका एड्रेस बता देगा, नहीं बताएगा तो आपको फोन करके परेशान करेगा, या आपको आके परेशान करेगा। ऐसे कम से कम 10 केस मेरे सामने आए। अकेले मुंबई में, आप बात नहीं मानोगे, एक मेरा सब्सक्राइबर था, उसको हमसे जुड़ा था, ठीक है, उसने एड्रेस चेंज कर लिया, बट ये पेटीएम पे उनका लोन चल रहा था आदित्य बिरला से, ठीक है, ओके। अब उसको वो जिस भी मर्चेंट को पेटीएम से पैसे फोन पे करे, उस मतलब पेटीएम से पेमेंट कर रहा था, यूपीआई कर रहा था, उस मर्चेंट को ऐसे ही फोन जा रहे थे बस। मतलब जैसे रास्ता गली में वो कभी मतलब रास्ता गली में किसी दुकान से सामान ले रहा था, उसको फोन करके परेशान कर रहे थे, उसको नंबर दे रहे थे कि भाई इसको फोन करके बोल कि पैसे पेमेंट करे, समझ रहे हो? वो मर्चेंट भी परेशान, ये भी परेशान। फिर मैंने उपाय दिया कि आप इस फोन पे मतलब इस ऐप को डिलीट कर दीजिए, अभी इसको यूज ही मत करिए। और मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ, जैसे मान लो जिस भी ऐप से आपने लोन ले रखा है, अकेला गूगल पे है जिसको छोड़ के, गूगल पे से फोन अभी तक किसी को नहीं गया है, ठीक है। आप गूगल पे से कितनी भी पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी जिस भी ऐप से आपने लोन ले रखा है उससे यूपीआई कभी भी ना करें, उसको डिलीट कर दे। यूपीआई के लिए बहुत सारे ऐप पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, ओके। सेकेंडरी चीज है, बहुत सारे जो हमारे ऐप्स होते हैं, जो कि मतलब डिलीवरी वाले ऐप, जो कि हमारे घर में सामान वगैरह पहुंचाते हैं, वो भी लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उनके पास भी एक्सेस होती है हमारे एड्रेसेस की। मान लो आप किसी नए एड्रेस पे गए, वहां से अपने ऑनलाइन सामान ऑर्डर करा, ठीक है, जैसे सपोज करते हैं फ्लिपकार्ट के पे लेटर से आपका था वो लोन, ठीक है,
या फ्लिपकार्ट के द्वारा लोन आपने लिया था, या फिर अमेज़न पे लेटर आपके पास था, तो उनके पास आपका रियल टाइम डाटा होता है जो कि आप ऑर्डर करते हो, तो वो लोग वहाँ से डाटा एक्सेस कर सकते हैं नए एड्रेस का। तो आप लोग वहाँ पर भी वो मत करो, ठीक है। वैसे सामान तो आप लोग मँगाओ, मैं आप लोगों को ये उपाय देना चाहूँगा कि आप लोग अपने उस नंबर से मत मँगाओ, ठीक है। किसी और नंबर आप ले लो या फिर अपने वाइफ़ की आईडी से या फिर किसी और की आईडी से सामान ऑर्डर करा करो। ये मेन कंसर्न हैं, ठीक है। और कई लोग डराते हैं ऐसे कह के कि भाई साहब आपको ट्रैक कर लेंगे, सिम से हो जाएगा, या फिर आपको हाँ, एक चीज़ और है, कई लिंक्स आपको आ सकती हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर, ओके, जो कि नोटिस नहीं होंगे, वो ऐसी नॉर्मल लिंक होगी जिसमें ट्रैकिंग की लिंक होगी। अगर आपका जीपीएस ऑन होगा तो वहाँ से ट्रैकिंग करके लोकेशन मिल सकती है रिकवरी वालों को। तो आप ऐसे ही किसी लिंक पे भी क्लिक ना करें। कई बार रिकवरी वाले बोलते हैं कि आप इस लिंक पे जॉइन कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए, इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, काम करिए। वो सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वहाँ से भी लोकेशन वो लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि अगर ये लोग रिश्तेदार वगैरह को फ़ोन करें तो क्या करा जाए। देखो, ये वीडियो लंबी हो चुकी है तो मैं इस पे प्रॉपर तो नहीं बता सकता, बट आप लोगों को कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट एक बार अपडेट कर लेते हो, आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को कभी भी फ़ोन नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पर मेंबर्स में वीडियो पड़ी हुई हैं 2, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर। उनको देख लीजिए, उनको देख के कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर लीजिए। मेनली मोटा-मोटा मैं आपको बता देता हूँ। करना ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लोकेशन अपडेट का मैंने आपको बताया, वैसे ही कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट होती है। अपने फ़ोन में से सारे पुराने कॉन्टैक्ट आपको हटाने होते हैं। नए कॉन्टैक्ट की लिस्ट 10,000 नंबरों की मैं आप लोगों को दे दूँगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो लिस्ट अपने फ़ोन में डाल लो या फिर अपनी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट बना लो 100-200 नंबरों के, ठीक है। उन कॉन्टैक्ट को अपने फ़ोन के अंदर डाल लीजिए और उसके बाद फिर ऐप को अनइंस्टॉल, इंस्टॉल करके परमिशन देनी होती है और एंड में अनइंस्टॉल कर देना होता है। कई भाई लोग पूछते हैं कि सर वो लोग सेव करके नहीं रखते क्या हमारे कॉन्टैक्ट वगैरह? बिल्कुल सेव करके नहीं रखते मेरे भाई, वहाँ पर डिजिटल बोर्ड चलता है। वो लोग सेव करके नहीं रख सकते, ये प्रॉपर्ली इल्लीगल काम है, वो लोग ये नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये तरीके से आप लोग अपने यार-प्यारे रिश्तेदारों को कॉल जाने से भी बच सकते हो। अब रही बात कि अगर मान लो कोई केस फाइल हो जाता है या फिर कोई नोटिस आता है तो क्या करा जाए, ठीक है? तो देखो, आपने जब एड्रेस ही चेंज कर रखा है, ठीक है? तो आपको किसी उस एड्रेस पे जो भी नोटिस जाएगा वो रिसीव तो होगा नहीं, वो नोटिस वापसी जाएगा, ठीक है? और जो नोटिस रिसीव ही नहीं होता उसकी कोई वैल्यू एक्चुअली में होती ही नहीं है, समझे? जो नोटिस आपको रिसीव ही नहीं हो रहा, उस नोटिस की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो नोटिस अनसर्व हो गया एक तरीके से, ठीक है? तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर मान लो आपको नोटिस आ रहा है ऑनलाइन तरीके से, मेल पे आ रहा है, एसएमएस पे आ रहा है या फिर व्हाट्सएप पे नोटिस आ रहा है और आप उसको ओपन कर लेते हो, उसको देख लेते हो, तो आपको उसका जवाब देना मैंडेटरी है। उसका जवाब आप लोग दो सही तरीके से, वो माना जाएगा कि आप लोगों ने नोटिस रिसीव कर लिया। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे को हार्ड कॉपी नहीं है, मेरे को व्हाट्सएप पे आया नोटिस, मैंने वहाँ पर देख लिया। या फिर मैंने एसएमएस से उसको डाउनलोड करा है या फिर मैंने मेल खोल के चेक करा, भाई वो नोटिस रिसीव हो गया आपको। उसकी भी उतनी वैल्यू है जितनी हार्ड कॉपी की वैल्यू होती है, समझ रहे हो? अब आ जाते हैं कोर्ट केस पे। कोर्ट केस होता है क्या, जो लोग एड्रेस वगैरह चेंज कर लेते हैं, तो भाई 95% चांसेस है कि आप पे कोर्ट केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब देखा जाता है कि बंदा मिल ही नहीं रहा है तो उस पे टाइम बर्बाद नहीं करा जाता है, ठीक है। अब मान लो अगर कोर्ट केस फाइल भी कर देते हैं कलकत्ता वगैरह साइड में और आपको समन ही रिसीव नहीं हुआ है किसी भी रूप में, चाहे ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, तो फिर कैसे वो लोग आगे केस को बढ़ा सकते हैं? वो केस ऐसे ही चलता रहेगा आगे। अगर आपको समन रिसीव नहीं होगा तो वो केस में जब तक समन रिसीव नहीं होगा आगे कोई कार्यक्रम हो ही नहीं पाएगा। बस समन रिसीव होना चाहिए, चाहे हार्ड कॉपी रिसीव हो, चाहे आपको किसी तरीके से बैंक या फिर कोर्ट वगैरह डिजिटल रूप से आपको कन्फ्रंट करे, चाहे मेल पे भेजे वगैरह, ठीक है। जब तक आपको समन रिसीव नहीं होगा तब तक कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होगी, तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हम सबसे जुड़ सकते हो, ठीक है। जय हिंद।